इसके पहले हमने पढ़ चुका है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट आखिर होता क्या है? प्रेडिकेट हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाती है वो होता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के लिए आपको बता दें कि सबसे आगे तो हमारा सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, यानी कि आप उसको डायरेक्ट वर्ब कह सकते हैं। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे उसने मुझे एक किताब दिया, तो उसने मेनली क्या दिया? मेनली किसके लिए बात हो रही है? किताब के लिए बात हो रही है, लेकिन किसे दिया? मुझे दिया। ठीक है, तो ये इसमें मैं जो हूँ, मुझे शब्द जो है यहाँ पे वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? किताब। ठीक है, उसने मुझे खाना खिलाया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और खाना क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मेन बात हम किसके लिए कर रहे हैं? खाना के लिए। ठीक है, ना कि आपके लिए। ठीक है, तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर टू हिम। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जनरली वो नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक है, मतलब निर्जीव वस्तु होती है, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ज़्यादातर क्या, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ज़्यादातर क्या होता है कि वो जिंदा वस्तु होती है। ठीक है, तो सेकंड हमने क्या देखा? ही राइट्स ए लेटर टू हिम। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि पहले इनडायरेक्ट आता है फिर डायरेक्ट आता है, लेकिन जब भी आपको टू दिख जाए या फॉर दिख जाए तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। पहले क्या आ जाता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाने के लिए हम क्या जनरली यूज करते हैं? टू और फॉर। देखिए, आपका यहाँ रूल है, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। इस स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर आदि प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, मतलब उसकी पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। आई सेंट ए मैगजीन फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक मैगजीन भेजी। तो देखिए, मैगजीन मेन चीज़ है जो भेजा है उन्होंने, और किसके लिए? उसके लिए। तो उसका क्या हो गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में है, तो यहाँ पे भी देखिए फॉर का यूज हुआ है। अब यहाँ पे एक और रूल देख लेते हैं हम। कभी कभी जिरंड, वर्ब प्लस आईएनजी हमने बताया था, वर्ब प्लस आईएनजी होता है हमारा जिरंड, और टू प्लस वर्ब जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव। और जिरंड और इन्फिनिटिव जो होते हैं वो टेंस बदलने के साथ सेंटेंस का अगर टेंस बदल देते हैं तो वो बदलते नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। दे लाइक ईटिंग फिश। ठीक है, तो हमारे क्या होता है? जिरंड और इन्फिनिटिव भी कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगते हैं। तो दे यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वर्ब हमारा क्या हो गया? लाइक, और ईटिंग फिश हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू लाइक टू प्ले चेस। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है, और टू प्ले देखिए आप यहाँ पे इन्फिनिटिव है, और टू प्ले चेस हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा रूल अगला देख लेते हैं। कुछ वाक्यों में ऐसे शब्द होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया वो प्रेडिकेट हो गया, और प्रेडिकेट में वो पोर्शन जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे कह देते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट के बारे में उल्लेख करता है। जैसे कि एग्जांपल है एक, प्रिंसिपल मेड मी द मॉनिटर। तो मुझे क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। तो मॉनिटर वर्ड जो है यहाँ पे किसको क्लियरिफाई कर रहा है, किसकी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो द मॉनिटर हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकेंड हम देख लेते हैं। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। अपने आप वो थका हुआ महसूस करने लगा। ठीक है, तो टायर्ड जो बताया जा रहा है यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? हिमसेल्फ के बारे में। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और भी हम आगे पढ़ेंगे।